प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में से गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक गरीब किसान रहते थे और एक किसान की पत्नी। किसान का एक बेटा था गुरु भाई बहना। एक बेटा जो था, तो किसान जो है बड़ा गरीब थे, बड़ा निर्धन थे और किसान के बेटा हरदम बीमार रहता था। किसान अपने बेटा में हरदम तबाह रहते थे। उनको अपना बेटा का इलाज कराते कराते एकदम थक गए थे, लेकिन उनका बेटा का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना और किसान का बेटा, उनका नाम, बेटा का नाम शंकर था। शंकर जो है 17-18 साल का हो गया। सब लोग कहने लगे कि ये भैया शंकर का शादी कर दीजिए, हो सकता है कि शंकर का तबीयत ठीक हो जाए शादी करने से। पत्नी आएगी, सेवा करेगी, अच्छे अच्छे भोजन खिलाएगी, गरम गरम, उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। शंकर के माता पिता शंकर के ब्याह कर दिए और जब ब्याह कर दिए गुरु भाई बहना, तो पत्नी आ गई तो कुछ ही दिन बीता और शंकर का ज्यादा तबीयत खराब हो गया। जब शंकर का ज्यादा तबीयत खराब हो गया गुरु भाई बहना, शंकर की पत्नी बहुत इलाज करवाई। तन पे जितना जेवर गहना था सब बेच दी, लेकिन शंकर का तबीयत में सुधार नहीं हुआ। धीरे 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 सारा जायदाद भी बिक गया, लेकिन शंकर का तबीयत में सुधार नहीं हुआ। शंकर की पत्नी जो थी शारदा, उसे बड़ा लगने लगा कि हे भगवान, मेरा शादी का तो सिर्फ 1 साल बीता है, ज्यादा दिन नहीं बीता है, और मेरे पति का यदि कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बड़ा चिंतित रहने लगी। अपना मैके गई और मैके जाकर अपने माता से, पिता से, भाई से, भौजाई से हाथ जोड़ के विनती करके, रो के गिड़गिड़ा के कुछ रुपये मदद मांगी। गांव वाला जो है वो कहने लगे कि भाई आपकी बेटी जो मुसीबत में है शारदा, तो इसको मदद करना पड़ेगा। शारदा को माता पिता क्या किए गुरु भाई बहना, 5 कट्ठा जमीन बेच के इसको मदद कर दिए। अपना जमीन बेच के अपना बेटी को मदद कर दिए। बेचारी अपना ससुराल आई, अपना पति को इलाज करवाई। धीरे 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 उनका तबीयत कुछ शंकर का सुधार हो गया। शारदा को लगा कि अब मेरा पति का बीमारी ठीक हो गया, अब मेरे पति जो हैं मेरे साथ जीवन बिता लेंगे। दोनों मेहनत मजदूरी बड़ा खुशहाली से करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 5 से 6 महीने का शारदा गर्भवती रह गई और अचानक फिर से तबीयत खराब हो गया। शंकर को तबीयत खराब हो गया। बेचारी कितनों कोशिश की, डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया गुरु भाई बहना, तो गांव वाले कहने लगे कि शंकर के पत्नी के घर से निकाल दिया जाए, बाल मुड़ के और गदा उसके घर से निकाल दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, घर से नहीं निकालेंगे, शंकर के साथ इसको अग्निदाह संस्कार कर देंगे। सारा लोग
अंतिम बोल रहे हैं गुरु भाई बहना। आप बेचारी शारदा हो जाए, सोचती है कि हे भगवान, क्या मुझे जिंदे जला दिया जाएगा पति के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे जला देंगे तो हम कैसे छटपटा के मर जाएंगे? क्या अग्नि का जलन मुझसे सहन होगा? नहीं, हम मरना नहीं चाहते हैं। अपने सास ससुर के बोली शारदा कि माता जी, क्या बताऊं, दुख तो है ही मां, लेकिन एक पल के लिए आपका खुशी भी मिलेगा। शारदा की सास बोली, बहू रानी, तुम ही तो एक मेरा सहारा हो, क्या कहना चाहती हो बताओ? गांव वाले मुझे मारना चाहते हैं मां, आपके बेटे के साथ सारे में रच के, लेकिन मैं गर्भवती हूं। मेरा पेटे में आपका बेटा का बच्चा है, आपका पोता या पोती अवश्य जन्म लेगा। 6 महीने हो चुका है। शंकर के माता पिता गांव वालों से बताए कि भाई मेरा बहू जो है गर्भवती है, मेरा बहू को मत मेरे बेटे के साथ जलाओ। गांव वाले कहने लगे कि ये कुलच्छनी है, इसको गांव में नहीं रहने देंगे, गांव से निकाल देंगे, गांव में इसे नहीं रहने देंगे। ये विधवा हो गई, किसी का नजर पड़ेगा तो ये उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। किसी का बेटी का बेटा का विवाह रहेगा, दुल्हन आएगी और नजर पड़ेगा तो वो भी विधवा हो जाएगी। इसीलिए इसको घर से निकाल, गांव से निकाल दिया जाए। देखिए गुरु भाई बहना, बेचारी विधवा तो जरूर हो गई थी, लेकिन क्या उसको लगता था कि हम विधवा हो जाए? नहीं। कोई चाहता है कि मैं निसंतान रहूं, कोई चाहता है कि मैं दुखी रहूं, मैं बीमार रहूं? नहीं। जैसी बेचारी शारदा भी नहीं चाहती थी कि मैं विधवा हो जाऊं। नियति का खेल ही निराला है। अब भगवान उसको पर इतना बड़ा सजा दे दिए तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। भगवान जो सजा देते हैं, हंसते हंसते लोग को रोते रोते लेना पड़ता है, चाहे हंस के ले या रो के ले, लेकिन भगवान का सजा जो है लोगों का भुगतना पड़ता है। शारदा जो है गांव वाले को कहती है कि भैया हमको क्षमा कर दीजिए, हम बच्चे की मां बनने वाले हैं, हम कहां जाएं? मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, इनको कौन देखेगा? गांव वाले कहते हैं कि नहीं, गांव वाला मिलके चंदा करके इनको खिला लेंगे, लेकिन एक विधवा स्त्री को गांव में नहीं रहने देंगे। इस गांव में तू अपना बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है। देखिए गुरु भाई बहना, समय क्या करवाता है। गांव वाला मिलके और उसका बाल को काट दिए और सफेद धोती एक ठो पहना दिए और शारदा को घर से निकाल दिए। शारदा को घर से निकाल दिए। शारदा जो है घर से निकल गई। नैहर वाला लोग भी उसे कोई नहीं ले गए कि नहीं, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते हैं। भाई भौजाई कहते हैं कि पहले ही हमको सास ससुर तुमको 5 कट्ठा खेत बेच के दे दिए हैं और आज जो है फिर से तुम मेरा सर पर बैठेगी, हम तुमको नहीं ले जाएंगे, हम अपना गोतिया बना के तुमको नहीं रख सकते हैं। ए गुरु भाई बहना, शारदा घर से निकल गई। चलते 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 एक महादेव का मंदिर था। मंदिर के पास गई, मंदिर के पास बैठ गई। महादेव से कहती है कि हे महादेव, मुझ जैसा या भागिन को कहां पठंगा मिलेगा? अब हम कहां जाएं? कौन मुझे संभालेगा? किसके दरवाजा लगूं? और भगवान से कहती है कि जय दीना ले लियो शिवा ग्रो आहमहू जाला मिया जी। अरे दे देता माओता माए
हमारो कुल छीनिया जी, नहीं कोई कहतया भागन जी। भइले ब्याहवा गुरु जी, बनलिया भागिना जी। मृता भुवन में कोई ना सहाय जी। अरे नैहरा में भैया मोरा, नहीं स्वीकार ले जी। ससुरा में नहीं लोग परिवार जी। कहती है कि हे भगवान, हम कहाँ जाए, नैहर में मेरा भाई भौजाई नहीं स्वीकार है, ससुराल में लोग परिवार नहीं स्वीकारा, किसके दरवाजा लगेंगे। रात बिता ली, रात बिता ली गुरु भाई बहना। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ तो मंदिर से जाने लगी तो एक बेचारी भिखारिन बुढ़िया थी, रोज भीख मांगती थी। भीख मांग के और ले जाके अपना घर में भोजन बनाती थी और भोजन बना के खाती थी, गुजर करती थी। भिखारिन बुढ़िया के पीछे पीछे लग गई। इसका बाल मुड़ा हुआ था और एक धोती पहनी हुई थी। बुढ़िया के वजन जो था, मोटरी भीख मांग के ले जा रही थी, वो ज्यादा था। कहती है कि माँ जी, क्या आपका ये मोटरी जो है पहुंचा दे जहां आपको जाना होगा वहां। बुढ़िया कहती है, मुझ जैसी अभागिन को कौन मेरा मदद करेगा बेटी। अरे जिस दिन ब्याह हुआ उसी दिन मेरा पति मर गया और मेरा नैहर के परिवार मुझे नहीं स्वीकारे। हम एक झोपड़ी में रहते हैं, ससुराल वाला निकाल दिया कि अभागन हो। एक झोपड़ी में रहते हैं और भीख मांग के ले जाते हैं, रोटी चावल बनाते हैं, अपना खाते हैं, फिर दूसरा दिन भीख मांगते हैं। शारदा जो है, शारदा कहती है कि यदि ऐसा बात है तो चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। गुरु भाई बहना उसके साथ जो है बेचारी अभागिन चल गई। शंकर की पत्नी जो शारदा थी, भिखारिन बुढ़िया के साथ चल दी, पहुंचा दी उसका मोटरी। जब पहुंचा दी, दरवाजे पर रख के और जाने लगी तो बुढ़िया कहती है कि बेटी, क्या तू मुझे रोटी बना के नहीं देगी। शारदा कहती है कि माँ जी, आप तो खुद का भीख मांग के लाते हैं, तो हम आपके मांगे हुए भीख में। हाँ बेटी, आज से तू मेरा बेटी और मैं तुम्हारा मां हूं, मेरे पास रहो। ए गुरु भाई बहना, शारदा एक भिखारिन के पास रह गई। भिखारी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया दिन में भिक्षा मांगने चल जाती थी। शारदा क्या करती थी, घर के साफ सफाई पूजा पाठ घर में करने लगी और लकड़ी चुनकर लाती थी, भोजन बना के रखती थी। जब बुढ़िया भीख मांग के आती थी तो शारदा उसे अपने मां के बराबर, उसको पूरे बदन में गर्म करके तेल लगाती थी और गर्म करके तेल लगा के उसको भोजन कराती थी। उसका वस्त्र जो है बड़े प्रेम से धोती थी। अब भिखारिन बुढ़िया के पास शारदा रहने लगी। उसका पेट का बच्चा जो है पल रहा था, 9वां महीना हो गया। उसका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। भिखारिन बुढ़िया से बोली कि मां, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, आज भिक्षा मांगने मत जाओ। बुढ़िया बहुत खुश थी कि आज मेरा घर में एक नन्हा सा प्यारा सा मेहमान आने वाला है। सचमुच में ऐसा ही हुआ। जब 12-1 बजा तो शारदा का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और जब पुत्र जन्म लिया तो शारदा बड़ी खुश हो गई। भिखारिन बुढ़िया को कहती है कि मां देखो, तुम्हारा
नाती जन्म लिया है। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शारदा अपना बच्चा को प्रतिपाल करने लगी। अब क्या करती है कि उसका बच्चा जब बड़ा होने लगा तो शारदा किसी के खेत में भी मेहनत मजदूरी करने जाने लगी। जब और बच्चा बड़ा हुआ तो शारदा सोचती है कि हे भगवान, अब वो बुढ़िया तो एकदम अंधी हो गई है, अब बुढ़िया को तो चल नहीं हो पाता है, तो बुढ़िया मुझे भीख मांग मांग के बहुत खिलाई है, इसका प्रतिपाल करना मेरा धर्म है। गुरु भाई बहना, शारदा जो है वो भिखारिन बुढ़िया को भीख मांगने से रोक दी कि देखिए माँ जी, आप भीख मांगने नहीं जाएंगे। भिखारिन बुढ़िया भीख मांगने नहीं जाने लगी। शारदा उसे घर पे बैठा के और भोजन कराने लगी। धीरे धीरे समय आया और बुढ़िया चल बसी। अब शारदा माँ बेटा रहने लगी। माँ बेटा दोनों रहने लगे। गुरु भाई बहना, बेटा जो है 5 साल का हो गया। बेटा का नाम रवि रखा। रवि अब पढ़ने लायक हो गया। लोगों को देखने लगा रवि कि हाँ, लोग पढ़ने जाता है। माँ से बोला, माँ सब पढ़ाई करने जाता है, माँ क्या हम पढ़ाई करने नहीं जाएंगे? हमें भी जाने दो माँ। शारदा सोचती है गुरु भाई बहना कि हे भगवान, मैं तो मजदूरी करता हूं, पैसा तो नहीं मिलता है, अन्न मिलता है, पेट तो बड़ा मुश्किल से पालते हैं, वस्त्र तो बड़ा मुश्किल से ढकते हैं अपना तन को, लेकिन बेटा के पढ़ाई कहां से लाएंगे? बेटा को बोली कि बेटा रवि, हम तुम्हें अवश्य पढ़ाएंगे। और शारदा क्या करती है गुरु भाई बहना कि बड़े बड़े घराना देखकर कहती है कि भैया आपको नौकरानी का काम है। कुछ लोग बोले कि हाँ, मुझे नौकरानी का काम है। किसी के घर झाड़ू लगाने लगी, किसी के घर पोछा लगाने लगी, किसी के घर गोबर गोईठा भी करने लगी। गुरु भाई बहना, अब उमा कई घर पूरा दिन में काम करने लगी और व्यस्त रहने लगी। रवि जो है स्कूल जाने लगा और रवि को प्राइवेट स्कूल में शारदा नाम लिखवा दी। रवि पढ़ने जाने लगा। देखिए दीदी, दुख कहाता है, सुख नहीं। देखिए दीदी, जो शारदा दीदी हैं उनके जिंदगी में कितना दुख आता है और कैसे कैसे अपना विपत्ति को टेलती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। दीदी तब का होता है, अपना बेटा के पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। अब तो खर्च भी बढ़ गया। जानते हैं कि स्कूल का फी, गाड़ी का खर्चा, उसका कपड़ा, सब कुछ उसका जुटाना पड़ा। धीरे धीरे जो रवि है बड़ा भी होने लगा, पढ़ाई में बहुत तेज था। जब भी रिजल्ट होता था परीक्षा के बाद तो उसका फर्स्ट नंबर रहता था, नंबर में कोई कमी नहीं। उसको से पूरे टीचर जो हैं प्रसन्न रहते थे कि रवि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। धीरे 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 10वीं कक्षा का परीक्षा भी दे दिया और पूरा टॉप नंबर से पास हुआ। शारदा दीदी जो हैं और मेहनत करने लगी और अपना शरीर को तपाने लगी, रटाने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, आप ही मेरा सहारा है। मेरा तो एक ही बेटा है और आप ही मेरा सब कुछ है। मेरा बेटा को आगे बढ़ाने में आप मदद कीजिए महादेव। सचमुच में शारदा दीदी का इच्छा अनुसार ही बेटा पढ़ाई लिखाई कर लिया। धीरे धीरे कंपटीशन का तैयारी रवि कर दिया। कंपटीशन में भी वो फर्स्ट लाया और जॉब उसको मिल गया। जब जॉब लग गया गुरु भाई बहना तो रवि बड़ा खुश हुआ। अपने माँ से कहता है कि माँ, अब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अब हम जॉब में आ गए हैं माँ, अब मेरा नौकरी लग गया है, अब सरकारी अफसर हैं हम माँ।
हम कॉलेज का प्रोफेसर हैं, हम कॉलेज जाते हैं पढ़ाने के लिए मां, अब मेरा अच्छा खासा तनख्वाह है। इतना मां से बोला रवि, और जो शारदा है, शारदा अपना बेटा को गले लगा ली, लोगों में मिठाई बांटी, सबको बोली कि भाई हम जो हैं बड़े खुशकिस्मत वाले हैं, मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मेरा बेटा जो है कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। अब धीरे धीरे समय बीता तो रवि कहता है कि मां, घर में, गांव तो मेरा घर में है, गांव में मेरा घर है मां, झोपड़ी में तो गुजारा कर ली, लेकिन मां क्यों ना हम शहर में ही थोड़ी सी जमीन खरीद के और घर बना ले। जो शारदा है वो कहती है अपना बेटा से, रवि से, कि बेटा क्या करे, पहले तो पूजा पाठ नहीं जानते थे बेटा, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चल बसे, और चाहे तो मेरी माता रहे, चाहे तो मेरा जिंदगी का संवारने वाली हो रहे, एक भिखारिन थी बेटा, उसी के साथ तो तुम तो जानता है कि मेरा जीवन जो है पला है, तुम्हारा भी जन्म उसी के झोपड़ी में हुआ बेटा। वो जो थी भिखारिन बुढ़िया, महादेव का भक्त थी, और उसी दिन से हम भी महादेव का पूजा पाठ करने लगे हैं। गुरु भाई बहना, शारदा की बात सुनकर बेटा बोलता है, तो मां क्या कहना है बताओ। बेटा कहना मेरा यही है कि घर के साथ साथ एक तरफ एक भगवान का मंदिर भी बनवा दो। ये बात रवि सुनकर बड़ा खुश हो गया दीदी, और दरवाजे पर थोड़ा छोटी जगह में एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवा दिया गुरु भाई बहना, घर का गृह प्रवेश किया, मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया। धीरे धीरे समय बीता, बेचारी शारदा जो है कहती है अपने बेटा से कि बेटा मेरा जिंदगी का क्या ठिकाना है, शादी कर लूं। हम भी चाहते हैं कि मेरा बहू जो है गरम गरम रोटी बना कर दे और उसके हाथों से अब हम भोजन करें। जो रवि है वो गुरु भाई बहना, रवि कहता है कि मां हम शादी करेंगे। ठीक है मां, अपने परिवार में रिश्तेदारों में इस बात को फैला दो, हम शादी करेंगे। रवि को अच्छा लड़की देखकर गुरु भाई बहना और शादी कर दिया गया। जब दुल्हन आई तो भला एकलौती बहू थी, शारदा की आंखों के तारा थी। सोचती है शारदा की आहा मेरी बहू आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, इसको भला आंगन में झाड़ू कैसे लगाने देंगे, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है। आहा बर्तन कैसे ये धोएगी, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है, बर्तन इसे नहीं धोने देंगे। मेरा बेटा जो है प्रोफेसर है कॉलेज का, और मेरा बहू भी पढ़ी लिखी है। बेचारी शारदा घर की सारी काम कर देती थी, रसोई में भी जहां तक सब्जी भी काट देती थी, बर्तन धो देती थी, सारी काम कर देती थी। वो तो आटा गूंद के रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती थी। शारदा सिलवट पे मसाला पीसती थी कि अरे मेरा बहू का हाथ नाजुक है, हम मसाला पीस देंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब भी तनख्वाह मिलता था रवि का, तो शारदा के हाथों में रवि दे दिया करता था। मां लो ये मुझे तनख्वाह मिला है। बड़ा खुश हो जाती थी शारदा, और सबसे पहले महादेव के शरण में रखती थी और महादेव से प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, जो हम कष्ट किए हैं वो मेरा बेटा और बहू नहीं करे, मेरा बेटा और बहू का जिंदगी में हर खुशी आए।
बहू जो थी, बहू बड़ा नाराज होती थी। अरे मेरा पति जो है एक नंबर का कमीना है, बुद्धू है, मूर्ख है। इस बुढ़िया के हाथ में वो दे देता है पैसा, और बुढ़िया जाती है और पत्थर की मूरत के सामने धर देती है पैसा। पता नहीं क्या जताना चाहता है, क्या मैं इस घर का एक नौकरानी हूं जो मेरा हाथ में नहीं देता है। बुढ़िया पहले पत्थर के मूरत के पास पैसा रखती है, उसके बाद बुढ़िया देती है मुझे पैसा। अच्छा बुढ़िया, तुझे तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जब भी रवि चल जाता था डिप्टी में, तो रवि का पत्नी बुढ़िया को डांट कर कहती थी कि बुढ़िया, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं बड़े घर की बेटी हूं, मेरा पैर दबाओ, मेरा पैर दबाओ। तुम्हें पता है ना कि मेरे पति प्रोफेसर हैं, हम चाहे तो नौकर भी रख सकते हैं, लेकिन आखिर तुम किस दिन काम आएगी। हम नौकरानी रखेंगे तो तुम मेरा पैर दबाओ, मेरा कपड़े धो दो। बेचारी शारदा मन में सोचती थी क्या ये सब तो मेरा खिलौना है हाथ का, हम तो सारा दिन ही कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पैर में भी तेल लगाना तो बहू को ही कर देंगे तो क्या दिक्कत है। बड़े प्रेम से बहू को दबाती थी पैर, बहू का कपड़ा धोती थी, करके सारी काम करती थी। अपना बेटा को आने से पहले डिप्टी से जहां तक के भोजन भी बना के रख देती थी। रवि डिप्टी करके आता था, पति पत्नी भोजन करके अपना आराम करता था। धीरे 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 शारदा को देखकर रवि का पत्नी का घुटन होने लगा। सोचती है कि आहा, इस बुढ़िया को भगा देना ही अच्छा है। अब ये बुढ़िया तो इस घर में क्या काम, मेरे पति तो हैं तो बिना मां के आज्ञा के कुछ नहीं करते हैं। बुढ़िया हट जाएगी तो सारा जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगा, और रवि का जब पेमेंट मिलेगा तो मेरा हाथ में देगा। क्या करती है शारदा की बहू, जब रवि का पेमेंट मिलता है तो रवि अपने मां के हाथों में देता है। रवि क्या करता है, मां के हाथ में देकर और मां के पांव छूता है। मां क्या करती है, यानी शारदा क्या करती है, महादेव के मंदिर में पैसा रख देती है और महादेव से कहती है कि भगवान, इस पैसे को अधिकार आप हैं, इस पैसे का अधिकारी आप हैं, आप ही मेरा गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं। बुरे वक्त में आप मुझे काम दिए हैं। और चरण छू के और दरवाजा बंद कर देती थी। 2 घंटे के बाद ही पैसा लाती थी। क्या करती है गुरु भाई बना कि दरवाजा बंद करके और शारदा घर के अंदर आई। बहू चुपके से मंदिर के पास गई और मंदिर का दरवाजा खोल के सारी पैसा निकाल के और अपना बक्सा में डाल दी और किसी से नहीं बताई। जब रवि गया मां के पास, मां से मीठी मीठी बातें कर रहा था, मां को याद आया कि अरे पैसा रखे हैं मंदिर में, अभी तक नहीं लाए हैं बेटा, आते हैं लेकर। बहू क्या की थी, दरवाजा बंद नहीं की थी मंदिर का। शारदा जाती है मंदिर के अंदर तो देखती है कि दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है और पैसा जो है एक भी नहीं है। शारदा आके अपने बहू से पूछती है कि बहू मंदिर से पैसा लाई हो। इतना ही में शारदा की बहू शारदा के बाल खींच के लटक जाती है। रे बुढ़िया, तुम मुझे चोरनी कहती हो, दरिद्र कहीं की अभागन। अरे पैसा तो लगता है कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। रवि बोलता है, अरे तू मेरे मां को ऐसे बोलेगी
तो क्या बोलूं, आपको पीठ पीछे पता नहीं है क्या क्या कहती है। मैं आपको डर से नहीं सुनाती हूं, जहां तक के कि ये भोजन भी नहीं देती है। और उतना ही नहीं, जब आप चले जाते हैं तो दिन भर मुझसे पांव दबाती है, दिन भर काम करवाती है। रवि जो है गुस्से में आंख लाल करके मां को कहता है, मां क्या ये सच है? बहू और बेटे को बिखरने के डर से शारदा कहती है कि बहू कह रही है तो शायद सच ही होगा बेटा, मेरा भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। और क्या बताऊं, एक भाई बहना क्या करती है, शारदा की बहू 2-4 झाप लगा देती है। रात में शारदा भोजन नहीं करती है, सवेरा उठ के एक काम भी नहीं करती है और महादेव से कहती है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, जो रुपया आपके शरण में रखे थे वो रुपया कहां है? वो रुपया लौटा दीजिए। कोई चोर चुराया होगा तो उससे वापस ला दीजिए और उसे कुछ सजा दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान भी हर बात को परीक्षा लेते हैं। शारदा कटती भिनटती रह गई, लेकिन भगवान पैसा वापस नहीं लाए। बहू का संदूक में पैसा पड़ा रह गया। अब पूरा महीना के खर्चा रवि पे कर्ज हो गया, पूरा महीना के खर्चा रवि पे कर्ज हो गया कि भाई दुकानदार से कर्जा लाएंगे और मेरे पास पैसा नहीं है बचा खुचा। 4 दिन 8 दिन बीता। रवि अपने पत्नी के कहने पर अपने मां से कहती है कि मां, तुम्हें शहर में रहना अब बड़ा मुश्किल है। जिस झोपड़ी में रहती थी मां, वही झोपड़ी में चली जाओ। शारदा रोती है और कहती है, बेटा वो तो मिट्टी का था और यहां 3 से 4 साल से रह रहे हैं बेटा, 5 साल से रह रहे हैं। वो तो गिर ढन मना गया होगा, अब तो कहां रहेंगे बेटा? नहीं मां, तुम जो है जैसा थी वैसा ही तुम्हें चाहिए। तू भिखारिन के पास पली थी ना, भिखारिन तुम्हें प्रतिपाल करती थी तो तुम्हें वही भीख मांगना होगा। मेरी पत्नी जो है ये तो मॉडर्न है, शहर का है, तो तुम इससे पैर दबाएगी मां? नहीं मां, तुम चुपचाप चली जाओ। बेचारी शारदा अपना बेटा के पांव पकड़ के गिड़गिड़ाती है, लेकिन बेटा को दया नहीं लगता है। बेटा कहता है कि नहीं, हम नहीं रहने देंगे, पत्नी को साथ जिंदगी जीना है मां, तुम्हारे से क्या मतलब? चलो तुम्हें गांव छोड़ाते हैं। बेचारी शारदा कहती है कि नहीं बेटा, मुझे देखल है, हम चले जाएंगे, लेकिन जरा 2-4-8 दिन के बाद जाएंगे, ठंडा का मौसम है। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन बीतने की वजह शारदा की बहू और ज्यादा अपने पति से लुतरी लगाने लगी और एक दिन तो हदें कर दी। रवि और रवि के पत्नी दोनों मिलके अपने माता को घसीट घसीट के बाहर निकाल दिए। शारदा दीदी बाहर निकल गए। दीदी जो भी उसका कपड़ा था वो अपने झोला मोटरी में बांध ली और घर से चलने लगी। जाके स्टेशन पे ट्रेन बैठ गई और उसके बाद जिस झोपड़ी में रहती थी उसी झोपड़ी में अपना गांव में चल गई, लेकिन बारिश के कारण झोपड़ी का तो पता ही नहीं था। गांव वाले कहने लगे कि अरे बहन जी आप फिर से लौट कर आए? तो हाँ, हम लौट कर आए, मुझे शहर में मन नहीं लगता था। क्या अपना बेटा को शादी कर दिए? तो हाँ। आपकी बहू कैसी है? बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील है। चलिए अच्छा बात है। अब बेचारी सोचती है कि हे भगवान, शहर से तो हम आ गए बेटा के पास से, लेकिन यहां यदि मेहनत मजदूरी फिर से करेंगे
तो मेरा बेटा कॉलेज का प्रोफेसर है। सब लोग कहेंगे कि लगता है बेटा खर्चा पानी नहीं देता है। क्या करें, कैसे करें, मुझे समझ में नहीं आता है। बेचारी अपना 2-4 दिन बिताई और मैके चली गई। मैके में भाई और भतीजा थे। भाई तो बूढ़े हो चुके थे, भतीजा जो थे, भतीजा तो जानता भी नहीं था कि एक मेरा बुआ भी रहती है, वो विधवा है और कहाँ रहती है। जाके बेचारी सारी बातें बताई कि मैं तुम्हारा बुआ हूं। अपने भाई से बेचारी बोली कि भैया बड़ा दिन के बाद क्या आपके पास आए हैं, आप मुझे रहने देंगे। मुझे लगा कि अपने भैया के पास जाएंगे। भाई भौजाई बड़ा अलो मलो करके रखें। जो भतीज पुतोह हैं, बेचारी बुढ़िया खुटुर खुटुर सारी काम करती थी, तो भतीज पुतोहिया बड़ा मान सम्मान देने लगी। ये तो भगवान की भक्त थी। रोज मंदिर में जाके रोती थी कि हे भगवान, कितना दुखी हमको बनाएंगे। अगर जो बेटा जैसे निकाल दिया, पुतोह जैसे निकाल दी, वैसी यदि भतीज पुतोहियों और भतीजा निकाल देगा तब कहां रहेंगे, हम क्या करें। हे महादेव, कुछ तो हमको उपाय लगाइए, मेरा मृत्यु दे दीजिए। तो कहते हैं कि मांगने से मौत नहीं मिलता है, जब समय आता है तभी मौत होता है। बड़ी बेचारी रटती भिनटती थी गुरु भाई बहना, रटते भिनटते भगवान के बड़ी अर्जू मिनती करती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन का बात है, सालों बीत गया था। रवि का पत्नी गर्भवती हो गई। 9वां महीना बीता। 9वां महीना के बाद उसे बच्चा का जन्म दी उन्होंने। रवि का बहू पत्नी और रवि की जो पत्नी थी बच्चे का जन्म दी, और बच्चे का जन्म दी तो पुत्र था। बच्चा आईसीयू में था। बच्चा आईसीयू में चला गया और बड़ा ऑपरेशन से इसको बच्चा हुआ। रवि जो है सोचता है कि हे भगवान, अब मेरा पत्नी का भी सेवा, मेरा बच्चा का भी सेवा, अब किसे बुलाऊं। उसके माता आई तो कहती है कि अरे अरे, मैं तो शहर का हूं और आप तो सर्विस वाले हैं, तो नौकरानी रख लीजिए। नौकरानी तो समय से आएगी और काम करके चले जाएगी, पूरे दिन पूरे रात तो आपके पास रहेगी नहीं। अब रवि बड़ा व्याकुल होने लगा। रवि की सास कहती है कि दामाद जी, आपकी मां किस दिन काम आएगी, आपकी मां किस दिन काम आएगी, अपने मां को ले आइए। उसका पत्नी भी कहती है कि जाइए अपना मां को ले आइए, जाइए अपना मां को ले आइए, आएगी बुढ़िया मेरा सेवा करेगी। गुरु भाई बहना, जब रवि अपना झोपड़ी के पास गया तो झोपड़ी में तो मां थी नहीं। लोगों से पूछा कि भाई मेरा मां थी तो कहां गई। लोग बताए कि नहीं पता। सोचता है कि एक बार जाके देखते हैं मामा मामी के घर। मेरी मां बताती थी कि तुम्हारा मामा मामी वहां रहते हैं, शायद अपने परिवार रिश्तेदार के यहां गई होगी। रवि जब अपना नाना नानी के घर गया तो वहां सच में शारदा थी। शारदा से कहता है बेटा कि मां मेरे घर चलो, मां तुम्हारा बहू तुम्हारा पोते का जन्म दिया है, क्या तू उसे नहीं देखेगी। शारदा कहती है कि बेटा उसके लिए तो तुम ही काफी हो, और बहू किस दिन काम आएगी बेटा। तुम्हारा तो नौकर बन के बेटा पढ़ा के लिखा के मेहनत मजदूरी से लायक बना दिए, तुम तो सर्विस वाला हो गया बेटा, और तुम्हारा बेटा के साथ भी हम वही करें। नहीं बेटा, मेरा बूढ़ी हाथ में दम नहीं है जो हम तुम्हें इतना फिर से करें। जा बेटा जा, हम नहीं जाएंगे। जहां भी हम रूखी सूखी खाकर खुश हैं।
बेटा हाथ जोड़ के कहता है कि मां अपने पोता से खुश नहीं है। तो नहीं बेटा, हम बहुत खुश हैं, लेकिन बेटा जाओ अपना पत्नी के सेवा करना, क्योंकि हम तो तुम्हारा पत्नी से दिन भर तेल लगवाते थे बेटा। जो तुम्हारा पत्नी एक काम नहीं करती थी, आज मेरा याद आ गया बेटा, जरूरत आ गया, जाओ। गुरु भाई बहना, जो रवि था, रवि गांव वालों से भी, अपने मामा मामी से, अपने मामा का बेटा से, बहू से भी बहुत डांट सुना। रवि वहां से चल दिया। बेचारी शारदा अपने भाई से, भौजाई से, बहू से, यानी भतीजा से, भतीजा के पत्नी से, सबसे बोला कि मेरा बेटा जो है चला गया है। ये तो बहू के कहने पर मुझे इतना तंग किया था और घर से निकाल दिया था। बेटा के मुख देखने अवश्य जाएंगे। पोता के आगे ट्रेन से रवि निकला और पीछे ट्रेन से शारदा भी। शारदा जो है डायरेक्ट अपना घर गई और रवि तो अपना ड्यूटी पे चला गया। पूरे दिन अपना कॉलेज में समय बिताया, उसके बाद ज्यादा छुट्टी नहीं था। जब शाम में गया तो देखता है कि अरे मां भी घर में है। हॉस्पिटल से शारदा की बहू जो है घर आ चुकी थी। बच्चा जो है, बच्चा आईसीयू में पड़ा हुआ है। अब ये शारदा कहती है कि बेटा, शाम के समय में बेटा, अपना पोता को हम देखने जाएंगे, मेरा पोता आईसीयू में है, हम पोता के देखने जाएंगे। मेरा पोता जो है डॉक्टर के पास है। रवि बोला मां हम सुबह सुबह ले चलेंगे तुमको, अवश्य ले चलेंगे। मां, डॉक्टर तो बोलता है कि बच्चा का कोई उम्मीद नहीं है, बच्चा लगता है कि कुछ ही समय का मेहमान है। शारदा भगवान से मनाती है कि हे भगवान, ऐसा दिन मुझे मत दिखाइए। भगवान से विनती की। जो मंदिर शारदा बनवाई थी वही मंदिर में गई और मंदिर में जाके और भगवान से नमन की, दया मांगी और थोड़ी सी भभूत उठा के शारदा हाथ में ले ली। हाथ में जब ले ली, डॉक्टर के पास गई तो बाहर से खिड़की से दिखाने लगे डॉक्टर बच्चा को। शारदा कहती है कि डॉक्टर साहब, हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, गोड़ पड़ते हैं, एक बार 1 मिनट के लिए मेरा पोता को मेरा गोद में दे दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इस बच्चा को आईसीयू से निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है। शारदा कहती है कि मेरा भाग से चाहे जो हो, मेरा एक बार गोद में दे दीजिए। रवि कहता है मां, बच्चा सीरियस है, गोद में तू? हां बेटा, एक बार हम गोद में लेना चाहते हैं। शारदा अपना गोद में पोता को ले ली। डॉक्टर निकाल के, शारदा अंदर गई और डॉक्टर निकाल के अच्छे से वस्त्र में लपेट के इसका गोद में दे दिए। जो बच्चा था वो मुटुर मुटुर अपने दादी को देखने लगा। बड़ा प्यार से बभूत को लगा देती है शारदा अपने पोता के वदन में और बच्चा जो है जैसे भगवान का चमत्कार, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर जैसे अंदर आईसीयू में रखा, ऑक्सीजन लगाने के वजह बच्चा तो पूरा रोने लगा, जो कि बच्चा चिहकता था नहीं। बच्चा रोने लगा। अब उसको डॉक्टर दूध पिला रहे हैं तो तुरंत घुटुर घुटुर पीने लगा। ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर कहते हैं रवि से कि रवि बाबू, वो जो बुढ़िया आई थी वो कौन थी? रवि कहते हैं कि मेरी मां है, अभी तो बाहर में है। तो आपको बच्चा के साथ चमत्कार हुआ है। अरे बुढ़िया तो कोई भगवान से कम नहीं, आपकी मां कोई भगवान से कम नहीं। उसका गोद में जाते ही बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। बच्चा रो रहा है, बच्चा दूध पी लिया। अब बच्चा के
ऑक्सीजन में रखने की कोई जरूरत नहीं, बच्चा को हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत आप अपने बच्चा को ले जा सकते हैं। आपके बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। रवि की मां जो थी, ये बात सुनी, रवि बताया तो बड़ा प्रसन्न हो गई। डॉक्टर निकाल के बच्चे को दे दिए। जो भी पैसा था रवि अपना हिसाब करके डॉक्टर को भरपाई कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि इसका दवाई का कोई जरूरत नहीं। रवि आगे आगे, रवि और पीछे से उसकी मां लपटी हुई बच्चा को कंधे पर सुलाकर और ले जा रही है। घर के अंदर जाते ही उसके सास और ससुर जो थे आए हुए, कहते हैं कि हे भगवान, हम तो सोचेंगे थे कि आएगी बुढ़िया तो सेवा करेगी, लेकिन आते ही मेरा नाती का खा गया। हे भगवान, बुढ़िया आई और डॉक्टर के यहां से बच्चा मरा हुआ आ गया। इतना सुनते ही रवि हाथ पकड़ के अपने सास को और ससुर को तुरंत निकाल दिया कि मेरा मां आई तो मेरा बेटा जो है अच्छा हो गया, डॉक्टर के पास से निकल गया, ऑक्सीजन इसको छूट गया, बच्चा भर्ती था तो बाहर आ गया, घर आ गया, और मेरे मां के बारे में अनाप शनाप कर रही हो। डॉक्टर ने इसको शाबाशी दिया, धन्यवाद किया, भगवान का दर्जा दिया, और मेरी मां को अनाप शनाप कर रही हो, मेरे घर से चले जाइए। जो शारदा की बहू है, हाथ जोड़ के अपने सास से कहती है कि मां जी मुझे क्षमा कर दीजिए, जितना हम आपके साथ अनर्थ किए, अन्याय किए, वो सारी चीज हम भुगत लिए, हम सब कुछ भुगत लिए मां, मुझे बहुत कष्ट मिला जो कि हम जता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, मां मुझे क्षमा कर दीजिए। शारदा कहती है बेटी क्षमा मांगना है तो भगवान से मांगो, हम तो चोरनी है बेटी। शारदा कहती है कि बेटी हम तो चोरनी थे, तुमसे पूरा दिन पांव दबाते थे। शारदा की बहू कहती है कि नहीं माँ जी, ये मेरा भूल था जो हम आपको घर से निकलवा दिए। आज मेरा बच्चा 20 दिन का है और 20 दिन पूरा मुझसे दूर रहा, लेकिन एक आंसू भी एकदम नीचे रुका नहीं, धरती पर गिरते रह गया मेरा आंसू। मां आप बेटा से बिछड़ के कैसे रह रहे होंगे, मैं एक निर्दयी आपको बेटा से दूर कर दिए थे। नहीं मां, आप दोबारा ऐसा गलती मुझसे नहीं होगा, मां मुझे क्षमा कर दीजिए। सास जो थी शारदा अपने बहू बेटे के साथ खुश रहने लगी और सब मिलजुल के रहने लगे। अब भगवान जो बेचारी अपने गलती गछ ली कि हम चुराए थे पैसा, आप पर इल्जाम लगा दिए थे, ये सब गलत था, सब बहू गछ ली। माँ उतना से ज्यादा तो मेरा पैसा पता नहीं कहां चला जाता था, पता नहीं लगता था, आपको तो हम झूठी बदनाम किए थे, लेकिन सचमुच मेरा पैसा जो है चोरी चल जाता था, आप नहीं थे तो। शारदा कहती है कि बहू तुम नहीं जानती हो, भले हम भाई भौजाई के घर थे, लेकिन अचानक मेरा पर्स में पैसा आ जाता था महादेव के कृपा से, मेरा बेटा का कमाई मेरे पास जाता था, भगवान स्वयं पहुंचाते थे। तो देखिए गुरु भाई बहना, शारदा की जिंदगी में कितना कष्ट हुआ और शारदा सब कुछ झेली। भगवान जो हैं अपने भक्त से बड़ा कठिन परीक्षा लेते हैं। जैसे गुरु भाई बहना, सीता माता का ब्याह श्री रामचंद्र से हुआ, वो तो रानी बन के रह रही थी, लेकिन क्या हुआ, अपने पति के कारण पति के साथ वनवास में गए और वहां से भी रावण हरण करके लेकर चला गया। वहां से जब घर आए तो अछरंग लगा के निकाल दिया गया। वो तो माता सीता पूरे लोक में उसके नाम से जानते हैं, सबको उनका याद करते हैं, फिर भी वो कष्ट झेली थी। तो देखिए गुरु भाई बहना, कष्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं,
जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।